आपके घर में मान लो बहू को चाबी दे दीजिए, घर की कंट्रोल दे दीजिए, फिर लेके दिखाइए वापस। एक बार बहू को चाबी दे दीजिए घर की, बड़ी को दे दीजिए, छोटी नाराज, छोटी को दे दीजिए, बड़ी नाराज। आंटियां मुस्कुरा रही हैं, मतलब हाँ कर रही हैं। आपको सत्ता सौंपनी आसान है, परंतु सत्ता वापस लेनी बहुत मुश्किल। तो भरत जी ने जब सुना कि उचित अनुचित का अंतर हो जाएगा, भगवान आएंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि सत्ता देनी है, तो इसका मतलब ये सत्ता बहुत ही गंदी चीज है, इसको स्वीकार करना ही नहीं। तो भरत जी ने मना कर दिया। माता कौशल्या ने भरत जी को समझाया और बीच में ये भी बोला कि भरत तुम कायर बन रहे हो, पिताजी की मृत्यु हो गई, दो भाई वनगमन के चले गए पालन करते हुए वचन का, और तुम ऐसे अगर निर्लेप होकर के बैठ जाओगे तो अयोध्या की जनता का क्या होगा। और गुरु जी ने भी बहुत कुछ समझाया, परंतु भरत जी बिल्कुल भी नहीं समझे। क्या बोले? आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिया के जरन नहीं जाए। जिस भाव से सुनिएगा या पढ़िएगा वही भाव प्रभु देंगे। भरत जी ने इतना सुंदर बोला, आपन दारुण दीनता कहूं सबहु सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिया के जरन नहीं जाए। भरत जी कहते मैं तो दीनहीन गरीब हूं, मेरे कारण ही तो ये सारी व्याधि हुई है। माता ने कहा कि तुम राजा हो जाओगे, इसमें सबका हित है, तुम्हारे पिताजी की मर्जी थी, वचन दिया तुम राजा हो जाओ, राम बन चले जाएं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भरत जी ने क्या बोला? भरत जी कहते हैं माता, जिस भरत का नाम ही आने से इतना बड़ा उपद्रव हो गया, उस भरत के राजा बनने से मंगल कैसे हो सकता है? क्या उपद्रव हो गया? भरत का नाम युवराज के पद के लिए जैसे ही प्रस्तावित हुआ, पिताजी मर गए, बड़े भाई को बन जाना पड़ गया, भाभी को बन जाना पड़ गया, छोटे भाई को बन जाना पड़ गया, पूरा परिवार संकट में आ गया। इससे ज्यादा मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र कौन होगा आज की डेट में? और मैं तो अपने मन की व्यथा को कुछ बोल नहीं पा रहा। मुझे इतनी ही बात समझ में आ रही है कि अब मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करके एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जब तक मैं जाके प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर लूं, मेरे हृदय में ये जो जलन या जो गलानी है ये मिटने वाली नहीं है। ऐसा कह करके भरत जी ने सबको निरुद्र कर दिया। कैसे जाएंगे, कैसे प्रभु के चरणों के दर्शन पाएंगे, या कैसे राम जी से मिलने जाएंगे? अब एक बात का दर्शन करिए, हमेशा रघुकुल के जो राजा हैं वो गुरु से, वशिष्ठ से, अपने कुल गुरु से पूछ पूछ के काम किया करते हैं। पूछ पूछ के क्या काम किया करते हैं? जो भी काम करना होता है तो गुरु से पूछते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे महाराज दशरथ ने भरत जी को जब युवराज, राम जी को युवराज बनाना था तो पहले गुरु से आज्ञा पाने गए। जब पुत्र नहीं हो रहा था तो अपनी तकलीफ को बयान करने के लिए गुरु जी के पास गए, पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। पहली बार रघुकुल में भरत जी ने ऐसा बोला जब उन्होंने गुरु जी से आज्ञा नहीं मांगी, अपना निर्णय सुनाया। आज की डेट में भरत जी डिफेक्टो राजा हैं, राजा भरत जी हैं। जब राजगद्दी पे कोई है नहीं तो जो नॉमिनेटेड राजा होता है वही राजा होता है। तो महाराज भरत ने गुरु से आज्ञा नहीं ली, गुरु को अपना एक किस्म से डिसीजन सुनाया। क्या बोले भरत जी? एक ही आंख इहई मन माही, एक ही आंख इहई मन माही, प्रात काल चली हम
भल अपराधी भय बोध कारण सकल उपाधि भय बोध कारण सकल उपाधि भय बोध कारण इहै मन माही प्रात काल चल हूं प्रभु पान। सिंपल। मेरे मन में एक ही इच्छा है, ये मेरा कड़ा संदेश है कि मैं तो सुबह राम जी के दर्शन करने जा रहा हूं, जिसने चलना है चले, नहीं चलना ना चले। दूसरी लाइन, यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोह कारण सकल व्याधि। यद्यपि क्या मेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरी जन्म लेने वाली माता का है, जिसने ये दोनों चीजें मेरी एब्सेंस में कर दी। भगवान को वनवास और मुझे राज तिलक करा दिया। मैं तो उसमें पार्टी था ही नहीं डिसीजन में, परंतु फिर भी मुझे एक उम्मीद है कि कारण तो उपाधि तो मैं ही, इस जो भी काम खराब हुआ है उसका जो क्या बोलेंगे, उसका कारण तो मैं ही रहा ना। और अगली चौपाई आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। तद्पि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षमि सब कर हूँ कृपा विशेषी क्षमि सब कर हूँ कृपा विशेषी क्षमि सब कर हूँ कृपा विशेषी। परंतु हुआ मेरे कारण, और मुझे ये पता है कि मैं प्रभु के सन्मुख अगर जाऊंगा तो मुझे भगत जान के प्रभु अवश्य क्षमा कर देंगे। क्षमी सब करे है ही कृपा विशेषी, मुझे क्षमा करके मेरे पे विशेष कृपा करेंगे। इस चौपाई को समझने के लिए आप ये समझिए कि भरत जी का राम जी के चरणों में राम जी के साथ कितना अगाध प्रेम है। भरत जी जैसा भाई संसार में ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ ना कभी होगा और ना कभी है। अगली फिर लाइन का दर्शन करिए। आपन जान